ग्लाइसरीन डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी है। अच्छा, इज फ्लोइंग इन अ कोनिकल शेप हॉरिजॉन्टल, कोनिकल शेप हॉरिजॉन्टल पाइप है ये। क्रॉस सेक्शन एरिया दी वाला बेटा बोथ द एंड, पहले का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरे का 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द प्रेशर डिफरेंस एट बोथ द एंड, है ना, प्रेशर डिफरेंस बोथ द एंड, पहले तो 10 सेंटीमीटर और ये एरिया वही है रिस्पेक्टिवली। प्रेशर डिफरेंस बोथ द एंड इज, प्रेशर डिफरेंस वाला बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पाइप, मतलब वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी। द प्रेशर डिफरेंस इन बोथ द एंड, दे वाला है प्रेशर का डिफरेंस है वो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन पाइप, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन पाइप मतलब बेटा जितना अंदर आएगा उतना बाहर जाएगा, वो इक्वेशंस लगाना है। लेकिन इससे पहले हमको बर्नौलीज इक्वेशंस लगाना पड़ेगी, है ना। और प्रेशर का डिफरेंस है, इसको P1 P2 बोलेंगे, ये 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी गिंसिटी जो भी दिया होगा लिख दो। फ्लूइड तो सेम ही होता है, वो वहां पे ρ1 ρ2 नहीं होता, यहाँ पे 1.25 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। और क्या है भाई, एरिया तो सबको पता ही है अभी। A1 होगा बेटा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको कन्वर्जन करके लूं क्या मैं, 10⁻³ कितने लोगों को समझेगा बेटा, -4 होता है ये, इसीलिए लिख रहा हूं मैं। A2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अगर किसी को 10 लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, 10 के फॉर्म में। अगर कभी प्रॉब्लम आ जाती तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, जितना मास अंदर आएगा उतना बाहर जाएगा। तो ये A1 V1 A2 V2 करूंगा, चलेगा बेटा। मुझे V1 की वैल्यू पुटअप करनी है, करनी है तो करो, नहीं भी किया तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा मजा आ जाता है, बाकी कुछ नहीं। जितना देखो यहाँ पे सभी को पता ही होगा, बर्नौलीज इक्वेशंस के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं P1, क्या ठंडी बज रही भाई, ये रो V1 स्क्वायर, यहाँ पे P2, और ये P1 P2 का डिफरेंस दिया है इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ 1/2 रो V2 स्क्वायर। चलो बोला सर, चलो सर, है ना। यहाँ पे हम लोग अभी P1 - P2 की वैल्यू पता है तो निकाल सकता हूँ ना, P1 - P2, ये 1/2 रो कॉमन है, यहाँ क्या होगा बेटा V2 स्क्वायर, ये इधर गया तो माइनस होगा ना। अब समझे कि वैल्यू क्यों निकाली V1 की, V1 की वैल्यू क्यों निकाली है, P1 - P2 फिलहाल में रहने दो, 1/2 रो भी पता है सर, यहाँ पे ब्रैकेट में V2 स्क्वायर है, V2 स्क्वायर है, ये कॉमन निकाल सकते हैं बाद में। चलिए इसका स्क्वायर करो सर आप, A2/A1, ध्यान रखना एक्चुअल में मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट V2 भी कॉमन निकालने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने बोला बच्चे गड़बड़ करेंगे, ये कॉमन निकालने की तैयारी थी मेरी। तो ये P1 - P2 1/2 रो, यहाँ पे ये 1 माइनस करते हैं, चलो अभी A2/A1 का स्क्वायर, ध्यान रखना, और ये V2 का स्क्वायर। मुझे लगता है कि मुझे वही तो फाइंड करना है, रेट ऑफ फ्यूल लिक्विड, वही तो करना, मैंने लिखा नहीं क्या, ये V2 तो निकालना है भाई, वही नहीं, V2 नहीं निकालना, हमको निकालना प्रेशर डिफरेंस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पाइप निकालना है, मतलब रेट निकालना है, A1 V2 A2 V2 निकालना है, रेट निकालना, रेट बोला है ना उन्होंने, रेट नाम दिया है। तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, इसकी वैल्यू क्या दी वाली, P1 - P2 3, ओके, ये 1/2, ये रो क्या है सर हमारे पास, रो 1.25 10⁻⁻3 है, क्या वैल्यू चेक करते रहना भाई। हाँ चलो, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे A2/A1, हाँ अच्छा इसलिए लिख रहे थे क्या सर A2/A1, तो ये तो होगा सर मेरे पास ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में, ये है A2 है 5 × 10⁻⁻4, और यहाँ पे 10 × 10⁻⁻4, इसका स्क्वायर ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। मुझे पहले V2 निकाल के देना है, V2 निकाला तो मैं A2 V2 निकाल सकता हूँ, है ना, वो कितना रेट से पाइप के बाहर पानी निकल रहा है, ये तो अंदर भेजा है लेकिन बाहर कितने रेट से पानी बाहर निकल रहा है वो निकालना है। सर कैलकुलेशन में तो ये 6 कर दूं क्या, यहाँ पे ये इधर लाता हूं, 1.25 10⁻³ होगा। अब देखो यहाँ पे ये 1, यहाँ पे क्या कैंसिल कर सकते हो सर, -4 कैंसिल, ये 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा,
करेक्ट है बेटा, कोई टेंशन तो नहीं है। कभी कभी फास्ट में कुछ हो रहा है तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो सर जगह कम बदल, बहुत बहुत कम जगह मिल रही है सर, क्या करे सर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 6 है 1.25 10⁻³ रहने देते इसको। यहाँ पे 3/4 हो रहा है क्या, 3/4 v²। चलो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस करना पड़ेगी। ये 2 जा, ये 8 हो रहा है क्या ऊपर जाने से, तो ये v², ठीक है। यहाँ पे हो रहा है सर 8, ऊपर गया तो -3, ये 1.25 है ना। कितना हो सकता है सर इस पे, v²। भाई ये इसका कैलकुलेशंस का करना पड़ेगा। 6 हो रहा है क्या, ये मैंने इसको 800 माना, इसको 125 माना, तो है ना, नहीं 6 से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है क्या, कितना कैलकुलेशंस हो रहा है देखो। 8 से दोबारा मल्टीप्लाई भी करना है मुझे, है ना। देखो कितना हो सकता है, कितना हो रहा है देखो एक बार, क्या हो रहा है यहाँ पे। चलिए कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट भी नहीं मिल रहा यार, कितना होगा, ये आंसर आ रहा है। नहीं आंसर तो कोई भी बोलेगा भाई, ये बताओ मुझे। हाँ? चलो मैं अंदाजा कर लेता हूं थोड़ा सा, ये 6 करते हैं, है ना, 750 हो गए, दोबारा 500 बाकी रहेंगे। देखो बोला ऐसा आएगा क्या, 64 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है ना मेरा, देखो ये 800 है, पॉइंट शिफ्टिंग कर रहा हूं, इसके 2 0 बढ़ा दिए, तो ये मैंने क्या किया, ये 6 मतलब 750 हो गए, बचा क्या बेटा अभी पता है ना आपको, तो एक 64 एक पॉइंट शिफ्ट करके होना चाहिए और एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, 64 हो जाएगा, तो v² बेटा, तो यहाँ पे 64 इंटू 10⁻⁻⁴। हाँ सर, एक 0 बढ़ाया तो 8000 हो जाएंगे, तो 5 बाकी रहेंगे ना बाद में, यस मिल रहा भाई। तो ये v2, इसका रूट 8 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड, जो भी होगा ऐसा यूनिट देख लो बेटा, सीजीएस यूनिट क्या है तो, है ना, मीटर पर सेकंड, यस। अब रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या बेटा, A2 V2, अब A2 कितना है, 5 है, तो ये 5 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये 8 इंटू 10⁻⁻² बेटा, 40 और ये -6, तो ऐसा तो आंसर नहीं है सर, -4 में है, चलेगा। इसी को रेट ऑफ फ्लो मतलब जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर जा रहा है, A1 A2 इज इक्वल टू A2 ऐसा बोलते हैं, तो ये 4 इंटू 10⁻⁻⁵ होगा बेटा, यस आ गया भाई, ये ऑप्शन